अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से कल सत्येंद्र जैन सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि ये माइल्ड केसेस हैं और इनको होम आइसोलेशन से ही ठीक कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि संक्रमण को फैलने से रोकना, यानी कि जो ग्रोथ रेट है, जिस हिसाब से इन्फेक्शन फैल रहा है, उसे काबू में करने का तरीका सिर्फ ये है कि पाबंदियां लगाई जाएं, जिसमें एक कदम था कि आप वीकेंड में कर्फ्यू लगा चुके हैं। अब आने वाले वक्त में चुनौती यह है कि कैसे इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जाए या फिर नहीं लगाया जाए। क्या फैसला लेगी दिल्ली सरकार? जी देखिए, दिल्ली सरकार लगातार यही आर्गुमेंट सामने रख रही है कि एक तरफ जहां पे कोविड-19 के केसेस लगातार ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटलाइजेशन रेट में इजाफा नहीं हुआ। अभी भी जितने हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, उसमें मुश्किल से 400 से 500 बेड्स ही ऑक्यूपाई हुए हैं। तो ये आर्गुमेंट लगातार सरकार का रहा है। और पिछले हफ्ते हम आपको ध्यान होगा, केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों को चिट्ठी लिख के बेड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कहा था। उस पर भी कार्रवाई अब आपको दिल्ली में दिखाई देने लगा है, जहां पे प्राइवेट अस्पतालों को लगभग 40% बेड्स को कोविड-19 के लिए तैयार करने के लिए कह दिया गया है। दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों को कहा गया है कि वो अपनी बेड कैपेसिटी को कोविड-19 के लिए बढ़ाएं। साथ ही मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स को भी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन रेट में इजाफा होता है तो उसको केटर करने के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। और यही आर्गुमेंट लगातार दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई केसेस तो बढ़ रहा है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के दर में इजाफा नहीं हुआ है। और संभवतः यही कारण है कि फिलहाल दिल्ली लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रही है। और अभी जो मेजर्स लिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू का मेजर है, साथ में वीकेंड कर्फ्यू का मेजर है, प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ 50% एम्प्लॉयज़ को दफ्तर बुलाने की अनुमति दी गई है। सरकारी दफ्तरों में कह दिया गया है कि तमाम सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करें और सिर्फ वही लोग जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उनको दफ्तर आने की इजाज़त दी गई है। यानी कि ये तमाम मेजर्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं पब्लिक मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो, वो कम हो। और उम्मीद उससे ये लगाई जा रही है कि इसकी वजह से जो कोविड का फैलाव है वो घटेगा। हालांकि एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज, दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में बीमार पड़ रहे हैं। तो ये एक खतरे की घंटी है दिल्ली वालों के लिए कि जहां आपका आने वाले दिनों में वर्कलोड बढ़ने वाला है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी जो है वो वर्क फोर्स रिड्यूस हो रहा है। तो उसको कैसे बैलेंस करेगी सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल दिल्ली के सामने खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका।